चलिए, जहां श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस में 50 सीटों के आवंटन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बवाल जम्मू कश्मीर में देखने को मिला, खास करके जम्मू में देखने को मिला। वहीं पर अब भले ही इस एक ऑर्डर के ज़रिए वो जो अलाउंस था या फिर यूँ कहें कि जो इजाज़त दी गई थी, उस इजाज़त को वापस ले लिया गया है, पर अभी भी पॉलिटिक्स काफ़ी ज़्यादा हाइप्ड नज़र आ रही है। यानी कि अभी भी सियासत गर्म है। बड़ी बात यही है कि आज के दिन भी इस सब के चलते चर्चा का विषय श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस बना रहा। और इसी सब के चलते आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री यानी कि महबूबा मुफ्ती के द्वारा एक बड़ा स्टेटमेंट इस सब के चलते दिया गया है। आज उन्होंने श्रीनगर में एक बड़ी प्रेस वार्ता की और प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला को इस बात की भनक थी, इस बात की खबर थी कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर में इस मेडिकल कॉलेज को जल्द ही बंद भी कर दिया जाए और हो सकता है इन 50 सीटों के आवंटन पर जो बहस चल रही है, इस सब के चलते ये ऑर्डर को भी रिवोक कर लिया जाए। नजर मारेंगे महबूबा मुफ्ती के द्वारा दी गई उस पत्रकार वार्ता पर। ये नेशनल मेडिकल कमेटी है इन टू विड्रॉ कोर परमिशन माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज यह करान नफी सो फैसलो जम्मू कश्मीर के लुको मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट हिंदुस्तान अथरा लैत कोर्मुत। यह अकि माता वैष्णो देवी कॉलेज सवाल क्या यह बन पैटर्न, यह एक्सपेरिमेंट क्या तम वनस ताम एक्सपेरिमेंट जम्मू कश्मीर मज गई तम आय पे मुल्कस मज रिपीट कर। मगर सारे खुद अफसोस अमि कथु कि उमर सबन वोन काल दुत इशार दोपन हे यम कर सा मेडिकल कॉलेज बंद। दोम दो गो यह ऑर्डर इशू यह सा पान वन का ऑलरेडी यह डिस्कस गुमुत चीफ मिनिस्टर सब कि तमो वोन काल सही कत पगह गई। यह सवाल कि 50 मेडिकल स्टूडेंट यम कतनस करोक एडजस्ट तम एडजस्ट कर तम सरकारी जिम्मेवारी क्या तम चुर दरवाज कन आमत क्या तम पंस दित आमत क्या तम बाज़ाब्ते नीट एग्जाम क्लियर कर आमत अत इंस्टीट्यूशनस मज अत मेडिकल कॉलेजस मज। मगर अगर यह चीज़ बाकिन जायन में रिपीट गि मजहब किस नावस पे एजुकेशन यी पोलिटिसाइज कर तेल कोत गल जम्मू कश्मीर मज ये रोजन वल जम्मू कश्मीर ये पन स्टेट वनस बह वन अगर ये सान नौजवान जाय मिले खास कर मुस्लिम मेजॉरिटी नौजवान ये जाय मिले इन क्या कर हरियाणा मज क्या कर पंजाब मज क्या कर बाकी स्टेटन मज तम क्या सलूक कर पन गर पन्न बचन कड़ित सन गर मज बाकी क्या कर यह मामूली कत क्या बोड़ बार इशू मे पन्ने जाए खदश कि खुदा दी नजात यह गोस बाकी जायन रेप्लिकेट गसन। लछ बदी नौजवान लड़के लड़की मुल्क कन अलग अलग कॉलेजन मज अगर जमिस मज कैचो फिरक परस्त बीजेपी RSS जनता यह बजरंग दल तमो कर कचन तान दोहन जुलूस युथ बोड़ गलत फैसले करनोक नेशनल मेडिकल कमेटी ये अमुक मतलब गो अम एनकरेज बाकिन जायन नी कह बजरंग दल वोल कह गोडसे सुन कह फॉलोवर सह कर बे जाए जुलूस ये मुसलमान लड़के यम कड़ुक नबर यम कड़ुक लड़की नबर तथ कुछ रोक थाम गह गलत फैसले यह गोस गन खास कर सनिस चीफ मिनिस्टर्स पज कि अत बिल्कुल मुखालफत करें मरकजी सरकार वन कि यह हसा गलत फैसले यम करो क्या यह फैसला सिर्फ कशीर मुसलमान लड़के तम मज बेदखल करने खतर दपान अंग्रेजीस मज मिसाल यू कट योर नोज टू स्पाइट योर फेस तमो थ नस टिट अगर बुथ गो खराब मगर नस टिट इसलिए मे बासान चीफ मिनिस्टर सबस पे अत पे सोचुन यह आज श्री माता वैष्णो देवी हूँ सवाल ये कि बाकिन जायन तम बाकिन जायन कम्युनल फोर्सेस तम गसन एनकरेज तिमन यह हिम्मत तम हेकन बाकिन जायन ती रेप्लिकेट कर। और चलिए, आपको उस बयान की तरफ भी ले चलते हैं जो जम्मू कश्मीर के वजीर आला ने उसी दिन दिया था जिस दिन शाम को वो लेटर विड्रॉ कर लिया गया।
लेटर विड्रॉ होने की जब खबरें सामने आई उससे काफ़ी पहले से ही जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला ने ये बयान दिया था और बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि हम भी अपने बच्चों को ऐसी जगह पर नहीं पढ़ाना चाहते हैं, तो फिर कॉलेज बनाया ही क्यों है। आप एक काम करें, आप उस कॉलेज को बंद कर दें। ये उसी दिन का बयान है। एक बार इस पर नजर आप लोग दौड़ा लें। प्रोटेस्ट किस बात पे? उन बच्चों ने मेहनत करके सीट हासिल की, किसी का एहसान नहीं था उन पे, ना मेरा ना यूनिवर्सिटी का। उन्होंने इम्तिहान में जो है पास होके सीट हासिल की। अब अगर आप नहीं चाहते हो उनको वहां देना, उनको कहीं और एडजस्ट करिए। वो किसी के एहसान पे नहीं आए। और वैसे भी मुझे लगता है आज वो बच्चे वहां पढ़ना भी नहीं चाहेंगे। जो हालत की है, मुझे नहीं लगता अगर मैं उन बच्चों का माँ बाप होता मैं भी डर डर के उनको वहां भेजता। मैं तो कहता हूँ ना भेजे उनको। मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है, इन बच्चों का हमारे किसी और मेडिकल कॉलेज में इंतजाम करिए। हम उन बच्चों को वहां पढ़ाएंगे। हम नहीं पढ़ाना चाहते उनको जहाँ पे इतनी सियासत की जा रही है। बंद करिए उस मेडिकल कॉलेज को। वो मेडिकल कॉलेज खोलने के लायक ही नहीं है, उसको बंद करिए। और ये जो बच्चे हैं इनको हमारे किसी अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडजस्ट करिए। हम इनकी तालीम का जो है बंदोबस्त करेंगे। हमें नहीं चाहिए इनका मेडिकल कॉलेज, बंद कर दो। और आपने सुना, ये जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला का उस दिन का बयान था। पर आज क्या हुआ वो भी आपको बताते हैं। हालांकि ये जंग या फिर यूं कहें कि ये बहस तो काफ़ी समय से चल रही है, पर इस सबके चलते आज कांग्रेस ने भी इसके ऊपर कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया देने का सोचा। और आज एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख अफेयर्स डॉक्टर सईद नासिर हुसैन, जो कि एमपी भी हैं, उन्होंने भी आज इसके ऊपर प्रतिक्रिया दी। और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसे बंद करना कहीं ना कहीं एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। सुने। और साथ ही साथ में वहां पे जो स्टाफ है, जो वहां पे लेक्चरर्स है, फैकल्टी है, क्लरिकल स्टाफ है, दूसरा स्टाफ है, ये लोग का 300 से ज्यादा स्टाफ है, तो इनका क्या होगा? तो ये बड़े सवाल केंद्र सरकार के सामने आते हैं। इसको सही तरीके से हैंडल करना चाहिए था। इसको इस तरीके के कलर देके इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था, ये हमारा मानना है। तो इस कैंसिलेशन ऑफ श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल इंस्टीट्यूट, इसमें नीट के तहत एग्जाम हुआ था, मेरिट पे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। अब उसको इन्होंने ऐसा इशू बनाया, इस तरीके से उसको कलर देने की कोशिश करे जिससे जो है यहाँ पे ग्राउंड पे पोलराइजेशन हो। और सबसे बड़ी हैरान होने वाली बात यह है, बहुत ही शॉकिंग तरीका है काम करने का। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता था कि इसमें सबको और जगह मिलना चाहिए, सबको वहां पे वैष्णो देवी जी के नाम से, टेम्पल के नाम से वो इंस्टीट्यूट चल रहा है या वहां का पैसा लग रहा है, तो इसको माइनॉरिटी स्टेटस या माइनॉरिटी कैरेक्टर देना, तो उसका माइनॉरिटी स्टेटस देना चाहिए था। मैं जहां से आता हूं कर्नाटका स्टेट में बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन कौन से हैं, साउथ इंडिया में बहुत सारे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन हैं। जब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन स्टेटस देते हैं तो जो माइनॉरिटी उस एरिया के जो माइनॉरिटी रहती है उनका जो है रिजर्वेशन उसमें होता है। उसके बाद में थोड़े बहुत जनरल कैटेगरी के लिए दिया जाता है। तो कोई एक तरीका निकाल के जो है ऐसा बैलेंस करना चाहिए था ताकि उसका पैसा, टेम्पल का पैसा जो यूज हो रहा है उसके तहत जो इंस्टीट्यूट चल रही है उसमें बैलेंस हो जाए। लेकिन जिस तरीके से लोग एकाएक विदाउट एनी सीरियस रीजंस अचानक जो इन्होंने जो डिसीजन लिया है कि इंस्टीट्यूट को कैंसिलेशन करने का, एक तो ये स्टूडेंट्स कहां जाएंगे, इस पे यहाँ के लोगों के साइकी पे क्या असर पड़ेगा, किस तरीके का डिबेट लोगों के बीच में जाएगा। और साथ ही साथ में वहां पे जो स्टाफ है, जो वहां पे लेक्चरर्स है, फैकल्टी है, क्लरिकल स्टाफ है, दूसरा स्टाफ है, ये लोग का 300 से ज्यादा स्टाफ है, तो इनका क्या होगा? तो ये बड़े सवाल केंद्र सरकार के सामने आते हैं। इसको सही तरीके से हैंडल करना चाहिए था। इसको इस तरीके के कलर देके इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए था, ये हमारा मानना है। चलिए, कॉलेज को लेकर अब सियासत कितने ही दिन गर्म रहने वाली है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। और रही बात सियासत की, सियासत अभी भी गर्म है। इस सब के चलते अब जो कुछ भी अगली सियासत होगी या फिर अगला कोई बयानबाजी होगी या अगली बहस होगी, सब आपके साथ साझा करेंगे। स्पेशल रिपोर्ट देखते रहें। अभी के लिए इतना ही।